गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के 3 बेटे थे, विवेक, नीरज और अर्पित। उनकी पत्नी सुमित्रा एक धर्मपरायण और संस्कारी महिला थी। रामलाल एक किसान था और मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुमित्रा ने अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए थे। उसने उन्हें सिखाया था कि सच्चाई, परिश्रम और सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं होता। सुमित्रा का कहना था, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन संस्कार हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। एक दिन रामलाल की फसल पर बेमौसम बारिश और तूफान ने प्रहार किया। उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। घर की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि रामलाल को अपना खेत गिरवी रखना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और कर्ज का बोझ, सब मिलाकर रामलाल का परिवार टूटने की कगार पर था। रामलाल ने निराश होकर कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारा भविष्य अंधकार में हो गया है। लेकिन सुमित्रा ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, हमारे पास हमारी मेहनत और हमारे संस्कार हैं। हमें हार मानने की जरूरत नहीं। रामलाल के बेटे विवेक ने पढ़ाई में हमेशा अच्छे अंक लाए थे। गांव के एक अध्यापक ने उसे शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने का सुझाव दिया। लेकिन विवेक जानता था कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं शहर जाकर पढ़ाई नहीं करूंगा। मैं यहाँ रहकर आपके साथ खेत में काम करूंगा और परिवार की मदद करूंगा। रामलाल ने कहा, बेटा, ये समय तुम्हारे सपनों को छोड़ने का नहीं है। अगर तुम सफल होगे तो हमारे परिवार की स्थिति सुधर जाएगी। सुमित्रा ने भी विवेक को समझाया, बेटा, त्याग और कर्तव्य निभाने का मतलब यह नहीं कि तुम अपने सपनों को मार दो। तुम्हारे संस्कार ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। विवेक ने शहर जाने का निर्णय लिया। उसने वहां कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। दूसरी ओर नीरज और अर्पित ने गांव में रहकर अपने पिता की मदद की। उन्होंने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उनकी मेहनत और सच्चाई ने धीरे धीरे परिणाम देना शुरू किया। नीरज और अर्पित का व्यवसाय चल पड़ा और वे अपने परिवार के कर्ज चुकाने में सफल हुए। विवेक ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी नौकरी पाई और वह भी परिवार की आर्थिक मदद करने लगा। विवेक, नीरज और अर्पित ने मिलकर अपने परिवार की हालत सुधार दी। उन्होंने गांव के दूसरे किसानों की भी मदद की और उन्हें शिक्षित करने का प्रयास किया। उनकी मेहनत और एकता का असर यह हुआ कि पूरे गांव में खुशहाली लौट आई। एक दिन विवेक ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये सब तुम्हारे संस्कारों का ही फल है। अगर आपने हमें सच्चाई और मेहनत का महत्व न सिखाया होता, तो हम शायद हार मान लेते। संस्कार ही इंसान को सही और गलत का फर्क सिखाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हमारे पास अच्छे संस्कार और परिश्रम करने की क्षमता है, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। रामलाल और सुमित्रा का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। गांव के लोग उनकी तारीफ करते हुए कहते, ये परिवार हमारे लिए आदर्श है। इन्होंने दिखा दिया कि सच्चाई, मेहनत और संस्कारों का साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं। इस प्रकार संस्कारों का वरदान केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाला एक सच्चा सबक है।